हालेलुया। ये मुझे किसी के फ़ोन की वजह से ये बीच में बंद करनी पड़ी, लेकिन ये दोनों वीडियोस मैं ज़रूर डालूँगी। तो सोचो कि हाँ, कि मतलब वो हमें क्षमा करता, हम मोल लिए गए हैं। पहले जब पाप और गुनाह होते थे तो लोग क्या करते थे कि बैलों का, बकरों का लहू उन्हें बहाना पड़ता था, मतलब अपने पापों गुनाहों की वजह से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर ने एक ही बार उसका लहू बहाकर सबके पाप, श्राप, गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। अब ये दोबारा से नहीं है कि हाँ फिर से किसी का मतलब लहू बहाया जाए तब कहीं पाप क्षमा होंगे। लहू बहाने की बात आती कहाँ है? लहू तो, हत्या तो करनी ही नहीं है ना, परमेश्वर है। और हम लोग इसीलिए आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलते, कुछ भी ऐसा किसी को भी, हम आपको ही नहीं किसी को भी ऐसा शब्द नहीं बोलते अनजाने में भी, कि मतलब कहीं हम लोग गुनाहगार ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए तो जानता है कि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे बारे में वो जानता है कि हमने बाइबल स्टडी की है, बाइबल पढ़ी है, इसलिए हम वो गुनाह नहीं कर सकते जो आप बेधड़क होकर वो गुनाह कर बैठते हो। क्योंकि आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपने वचन को नहीं जाना। हम नहीं कहते आपको ज़बरदस्ती बाइबल पढ़ो, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको इस लोगों के, इन लोगों के, इस मेजॉरिटी के लिए आपको बात करनी है, तो जिस को बात करनी है वो पहले बाइबल पढ़े, प्लीज़ वो बाइबल पढ़े, ताकि फिर वो आकर किसी को भी वाद विवाद के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो बुला सकते हैं। क्योंकि फिर एक कमज़ोर लोगों को नहीं, जो अभी नए हैं, अभी मसीह में नए हैं, तो उनको टारगेट करके आप बताओ मसीह कब पैदा हुआ, मसीह को किसने मारा। आप उस इंसान से बात करो जो वाकई में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरा हुआ, जो वाकई में बाइबल स्टडी अच्छी तरह से कर सका है, की है जिसने। आप उनसे बात करो। आप उन जो अभी नए नए मसीही हैं, जो अभी बाइबल जिन्होंने पूरी पढ़ी भी नहीं होगी, आप उनसे बहस के, उनको नीचे गिरा के, उनको थप्पड़ मार के, उनको ये सब कुछ करके नहीं कर सकते। आप जो भी ये बात करना चाहता है, क्योंकि अगर मुझे किसी के लिए भी बात करनी होगी, पहले मुझे उसकी स्टडी करनी होगी, ताकि मैं उनकी पूरी नॉलेज ले लूँ उस चीज़ की। तो तब सोचो कि उसकी नॉलेज लेकर तब कहीं जाकर हम बात कर सकते हैं। तो सोचो कि आज अगर हम कोई भी परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो वहाँ पर आप व्यवस्था विवरण में देख सकते हो, आज्ञा पालन की आशीषें भी हैं और आज्ञा उल्लंघन की सजाएं भी है। अब प्रभु यीशु मसीह के आने से हमारे पाप और गुनाह क्षमा हो चुके हैं। अब हमें, जब हम पश्चाताप करते हैं सच्चे मन से, कितने भी आपने अनजाने में गुनाह कर लिए, और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो आप उन पापों और गुनाहों की क्षमा मांगते हो, तो परमेश्वर माफ़ करता है। परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और सचमुच आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से, मसीही लोग भी और जो वो भी ध्यान से बाइबल पढ़े, एक दूसरे को क्षमा करने का हमें फजल बख्शा है खुदा ने, ये बहुत बड़ी बरकत है। और सच में ये सब चीज़ें होंगी और वो ही करेंगे कई बार। अब इसमें बाइबल में अगर बाइबल पढ़ रहे हो तो हम सच में देखते हैं कि जो अनजानी है इस बाइबल से, तो वो क्या परमेश्वर के बारे में क्या आपको बताएंगे, क्या बोलेंगे, क्या अच्छा बोल सकते हैं? नहीं अच्छा बोल सकते जब तक पवित्र आत्मा की हजूरी में ना हो। क्योंकि पवित्र आत्मा के जिसके पास नहीं है, वो जिसने वो यही कहेगा ना कि मसीह श्रापित है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के चलाया चल रहा, वो ही कह सकता है कि मसीह हमारे लिए मुआ, हमारे लिए जिंदा हुआ और आसमान पर परमेश्वर के दाहिने, पिता के दाहिने बैठा है, और फिर से हमारे लिए आएगा, ताकि हमें हमारे उन न्याय के दिन में, जब वो जज बन जाएगा। आज वो कुछ नहीं कह रहा आपसे, आज वो किसी से कुछ नहीं कह रहा। आज दया का दिन है, इसलिए हम सब भी एक दूसरे पर दया कर रहे हैं, हम सब भी एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। तो वो दिन आएगा जब जज किया जाएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तब माफ़ी नहीं। और परमेश्वर आपको माफ़ करे इस सारी बातों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बातें तब भी हुई थी, यहूदियों ने तब भी की थी, तब भी फरीसियों ने ऐसा किया था, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करे, आप पर दया करे। आप बाइबल को पढ़िए, पूरी स्टडी कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह कौन है। खुदावन आपके साथ हो और सबके साथ हो। आप जान सकते हो कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर क्या की है, दया की है। हम पर दया हुई है। इस दया को तुच्छ न जाने, हकीर न जाने। इसलिए अपने शब्दों पर हम सब अपना कंट्रोल रखें ताकि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी हजूरी में रहें, तेरे भरपूरी का जीवन जिएं और तेरे नाम की महिमा करें। एक एक तेरे नाम को ऊंचा उठाए। हो खुदावन, तेरी हजूरी में रहे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यार नाम से मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आप सब परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। और फिर से कहती हूँ कि ऐसा कोई भी बात जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, आप पहले बाइबल पढ़िए, स्टडी कीजिए, फिर उस पर चर्चा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।